अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं आपको 12th क्लास कंप्यूटर साइंस जो कि आपका 15 को पेपर है उसका गैस देने वाला हूं। और इस गैस में मैं जो भी टॉपिक्स बताऊंगा इंशाल्लाह उसमें से 90 to 95% पेपर बन कर आएगा। और आप मेरी बात लिख कर ले लो कि जो भी बच्चा इन टॉपिक्स को तैयार करके जाएगा वो कभी भी पेपर में फेल नहीं हो सकता। इवन उसके कम मार्क्स आ ही नहीं सकते, उसके अच्छे मार्क्स ही आएंगे। तो स्टूडेंट, बगैर टाइम जाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 की बात करें जो कि है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम वाला चैप्टर अगर आप देखो तो आपकी बुक का सबसे लेंथी चैप्टर है और ये आपकी बुक का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनेंगे। आप पेपर जब देखोगे तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन की जो अमाउंट होगी वो चैप्टर नंबर 1 में से होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स के नाम लिखे हैं विद पेज नंबर, ताकि आपको ढूंढने में भी किसी किस्म की मुश्किल ना हो और आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। और याद रहे स्टूडेंट कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट स्टडी प्लान बताऊंगा कि आप 2 दिनों में तैयारी करके 70+ मार्क्स सिक्योर कर सकोगे। तो स्टूडेंट, पहला टॉपिक है हमारा की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजेबिलिटी। पेज नंबर 9 पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, मॉडरेटेड वर्सेस अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। पेज नंबर 11 पर इसका आंसर मौजूद है। CIA ट्रेड पेज नंबर 16 पर मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। की एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 18। UCD, ये मैं बहुत ज्यादा हाईली रैंक करता हूं इसको। UCD यूजर सेंटर डिजाइन पेज नंबर 27 पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेस्ट चॉइस है। यूजेबिलिटी सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ, इससे आपका एप्लीकेशन बेस या सिनेरियो बेस जिसे आप कहते हो उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट फिर आपका स्टूडेंट एलिमेंट्स ऑफ HCI यूजर एनवायरनमेंट वाले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका यूजेबिलिटी इन HCI पेज नंबर 24 पे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके इम्प्लीकेशंस इन HCI पेज नंबर 28 पर इसका सारी डिटेल मौजूद है और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। कोशिश करनी है कि आप इस चैप्टर को पूरा कवर करो, लेकिन अगर आप पूरा नहीं भी कवर करते तो ये टॉपिक्स आपने लाजमी करने हैं। 1 वर्सेस 2 डायमेंशनल एरे पेज नंबर 42 पर इसका आंसर मौजूद है, ये आपने टॉपिक तैयार करना है। सिंगल वर्सेस डबल लिंक लिस्ट पेज नंबर 43 पर मौजूद है, आपने तैयार कर लेना है। स्टैक और क्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 44 और 45 दोनों पर है। स्टैक 44 पे है, क्यू 45 पे है। और ये तमाम टॉपिक्स इनके लेक्चर मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप वैसे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और साथ ही लेक्चर सारे अपलोड है, इजी वे में अपलोड है, आपको वहां से समझ आ जाएगा। एल्गोरिथम एफिशिएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है, एल्गोरिथम एफिशिएंसी की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो पेज नंबर 51 पर ये मौजूद है। ग्राफ में से एक क्वेश्चन बन सकता है, कनेक्टेड वर्सेस डायरेक्टेड ग्राफ, पेज नंबर 46 पर ये डिफरेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ग्राफ ट्रेवर्सल यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ये स्टूडेंट टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप मॉडल पेपर भी देखते हो तो उसमें ये क्वेश्चन आया होगा। अगर आपने अपने कॉलेज के एग्जाम भी दिए हैं तो प्री बोर्ड में आपके सेंडआउट्स वगैरह में ये क्वेश्चन आपको नजर आया होगा। तो इसका लेक्चर भी मेरे चैनल पर अपलोड है। आपने जो चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट है उसमें जाना है, वहां पे इसका लेक्चर भी अपलोड है और जो इसका मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है इजी वे में, वो आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट, ट्री ट्रेवर्सल मेथड, पोस्ट, प्री वगैरह वो आपने तैयार कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, हर सूरत में आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ये वो चैप्टर है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, और क्योंकि उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं होते तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। आपने इसमें से सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स तैयार करने हैं ताकि आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सको। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस चैप्टर को छोड़ जाओ तो आपका 100% पेपर हो जाएगा। इस चैप्टर में से लॉन्ग भी आएगा, शॉर्ट भी आएगा, ठीक है। उस चॉइस तो होती है, अल्टरनेट पे कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो आप रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए कम से कम ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये लाजमी तैयार करना, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। पहला टॉपिक है आपका डाटा नॉर्मलाइजेशन, पेज नंबर 82 और 83 पर मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पेपर से पहले इन तमाम टॉपिक्स पे बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वे में डिटेल्ड लेक्चर बनाकर वीडियोस अपलोड कर लूं, ताकि आप वो बहुत लेंथी नहीं कोशिश करूंगा हूं, शॉर्ट शॉर्ट हूं, ताकि आपका टाइम बचे और आपके कॉन्सेप्ट के साथ ये टॉपिक्स भी तैयार हो जाए। नेक्स्ट है आपके पास एसक्यूएल क्यूरीज, और इन पेज नंबर्स पर ये कॉन्सेप्ट
मौजूद है। नेक्स्ट आपका लिस्ट और डिक्शनरीज का टॉपिक है, ये आपने तैयार करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आपके पास सिर्फ थ्योरी है। यहाँ पे आपको जो इस तरह का कोड बेस्ड आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, आपने कुछ कोड करना होगा, ऑब्जेक्ट क्लासेस बनानी होंगी और कुछ आपको इंस्ट्रक्शन जो भी क्वेश्चन में दी जाएंगी उस तरह से सॉल्व करना होगा। आपने मॉडल पेपर में इसका क्वेश्चन देखा होगा, तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके पेपर में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 हमारा डाटा एंड एनालिसिस, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये आपकी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें एक मशीन वर्सेस रूल बेस्ड लर्निंग है, इस पेज नंबर 102 पर मौजूद है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फीचर इंजीनियरिंग का जो आपका मॉडल बिल्डिंग में है ना, ये कोशिश करनी है मॉडल बिल्डिंग वाला टॉपिक पूरा तैयार करो, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फीचर बिल्डिंग हो गया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया, मॉडल असेसमेंट हो गई जिसमें आपकी प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिकॉल वाला है, इसमें से लाजमन एक ना एक क्वेश्चन आएगा। फिर आपका डेटा विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना जिससे आप कह लो फेडरल बोर्ड वालों को मोहब्बत है, क्योंकि 9th क्लास से लेकर 11th क्लास तक अभी तक डेटा विजुअलाइजेशन हर पेपर में आ चुका है। पी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपने लाजमी तैयार करनी है, पेज नंबर 113 पर मौजूद है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेज नंबर 114 और 115 पर मौजूद है, वहां से आपने इसको तैयार कर लेना है। और इसके भी लेक्चर्स चैनल पर मौजूद हैं, आप वहां से भी देख सकते हो अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट नहीं है तो। नेक्स्ट स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस में ये जो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखा है ना, ये मेरा फेवरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है। डेटा मिनिमाइजेशन वर्सेस डेटा एनोनिमाइजेशन, पेज नंबर 150 पर मौजूद है, वहां से कर सकते हो या गूगल पे करो, इसका डिफरेंस वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, वहां से भी तैयार कर लेना। ब्लॉकचेन, अच्छा फर्स्ट ईयर के पेपर में IoT आया था तो मैंने IoT को यहाँ पे नहीं लिखा, मेरा आइडिया है कि आपके पेपर में ब्लॉकचेन आएगा, तो आपने ब्लॉकचेन और उसकी तमाम एप्लीकेशंस को अच्छे से कर लेना है। 137 138 पर ये मौजूद है। न्यूरल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फीड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को पूरा तैयार करना है ताकि शॉर्ट आए या लॉन्ग आप इजीली उसको कवर कर सको। फिर है मॉडल असेसमेंट, मॉडल असेसमेंट का आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही आपने यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, पेज नंबर 145 और 146 पर ये मौजूद है, आपने इसको वहां से तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, इंपैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग, सबसे पहला टॉपिक फिशिंग। ये वो टॉपिक है जो 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर के पेपर में अभी तक आ चुका है, आपके पेपर में भी आ सकता है, इसलिए इसको तो आपने लाजमी तैयार करना ही करना है। फिर है आपका सिक्योरिटी मेथड्स, 2 के 3 सिक्योरिटी मेथड्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है। क्रिप्टोग्राफी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 116 पर मौजूद है। स्ट्रेटजीज टू आइडेंटिफाई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, मेरे अकॉर्डिंगली ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपने इसको लाजमी तैयार करना है, पेज 171 पर इसका आंसर मौजूद है। चैप्टर नंबर 7 डिजिटल लिटरेसी, सबसे पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट, जो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पेज नंबर 191 पर मौजूद है। डिजिटल टूल्स टू कम्युनिकेट रिजल्ट, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको कोई सिनेरियो दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस यहाँ से जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी हमारी कंक्लूजन्स आ रही हैं, उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम कौन सा डिजिटल टूल यूज करेंगे। फिर क्रिएटिंग द आर्टिफैक्ट का एक क्वेश्चन आ सकता है, पेज नंबर 187 पर ये मौजूद है, इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसको भी तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल एज में से सिर्फ आपने 2 टॉपिक्स तैयार करने हैं, एक एमवीपी कंप्लीट तैयार करना है, साथ जो डेवलपमेंट वाला फेजेस बताए हुए ना 197 198 199 से 200 तक एमवीपी आपने कंप्लीट तैयार करना है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों इसमें से बन सकते हैं, और आपने करना है आइटरेटिव डेवलपमेंट जो कि आपका पेज नंबर 202 पे है। बाकी आपने इस चैप्टर में से कुछ भी तैयार नहीं करना। अब
वीडियो को बगैर लंबा किए मैं आपको स्मार्ट स्टडी प्लान बताता हूँ। जैसे ही आप फिजिक्स का पेपर देकर आओ तो आपने पहला काम ये करना है कि यहाँ पे मैंने आपको जितने टॉपिक्स बताए हैं सारे पहले आपने वो तैयार करने हैं। जब स्टूडेंट्स आपने इन सारे चैप्टर्स के जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ये आपने तैयार कर लिए तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने के काबिल हो जाओगे। अब आपने उस चीज को बढ़ाना है, अब आपने 70 प्लस पे जाना है तो आपको लगे कौन से इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक्स तैयार करते हुए हार्डली आपको ना एक दिन से भी कम लगेगा। ठीक है, आप अगर सही तरह से बैठते हो तो मेरे ख्याल में 5-6-7 घंटे में ये सारे टॉपिक्स सही डिटेल के साथ बंदा अच्छे तरीके से तैयार कर सकता है। उसके बाद आपको जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं आप वो तैयार करो। जो स्टूडेंट लिमिटेड चैप्टर्स करके जाना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 5 करें। ठीक है, वैसे तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आप लोग ये सारे टॉपिक्स तैयार करके जाओ, कम से कम जिनकी बिल्कुल जीरो तैयारी है वो भी ये कम से कम टॉपिक्स तैयार करके जाएं, क्योंकि इन टॉपिक्स की वजह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने के काबिल हो जाओगे। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, आप इजीली आराम से तैयार कर सकते हो। तो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का पीबीए की तरह थ्योरी का पेपर भी बहुत अच्छा जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।